ठीक है, कल कहाँ पढ़ते हैं? यहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक और तरीका मैंने आपको बताया था जिस तरीके से आपको परीक्षा में हल करना था। बेसिक तरीका अपन ने कल के क्लास में सीख लिया था। चलिए, चलिए शांत रहिए। देखो, क्रॉस गुणा से संबंधित सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे वो बोलेगा नहीं कि इसको क्रॉस गुणा मेथड से बनाना है। ठीक है ना, आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो अपन अभी यहाँ पर 7 से 8 9 10 सवाल करेंगे। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे क्रॉस गुणा मेथड से होते हैं। और आपके पेपर में सवाल आता है तो उनमें से सेम लैंग्वेज के साथ आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कल की बेसिक क्लास में देखो क्या सिखाया था, उसको एक बार फिर से बता देता हूं। कल की बेसिक क्लास में अपन ने ये सवाल कैसे सीखा था। देखो यहां पर क्या दिया हुआ था, दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है। तो 3:4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3x और 4x भी लिख सकता हूं। ठीक है, आगे क्या बोला है, उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर, प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर, मतलब ऊपर भी 30 बढ़ा दो, नीचे भी 30 बढ़ा दो, तो उसके बाद अनुपात कितना बन जाता है, 9:10 बन जाता है। ठीक है, तो आपसे वो पूछेगा कि वो संख्या क्या है, या फिर उन संख्याओं का योग बताइए, या फिर उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको वो संख्या निकालनी है। ठीक है ना, वो संख्या निकालने के बाद में आपसे कुछ भी पूछे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर x का मान आ जाता है तो देखो अपन ने वो संख्या 3x और 4x मानी थी, वज्र गुणा करूंगा। ठीक है, तो यहां से 10 की गुणा मुझे 3x से भी करनी है और 10 की गुणा 30 से भी करनी है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 30x प्लस में कितना हो जाएगा, 300, बराबर में 9 की गुणा 4x से करो, 36x प्लस में 9 की गुणा 30 से करो, 270। अब x x वाले को एक तरफ कर लो। जब भी x x वाले को एक तरफ करोगे तो ध्यान ये रखना कि छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लेके जाना। जैसे यहां पर 30x था, यहां पर 36x है, तो छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लेके चलना। इससे क्या होगा कि नेगेटिव में नहीं आएगा। तो 30 को बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 30 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 36 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो इन दोनों का काम खत्म हो गया। ठीक है, देखो 270 को बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। 300 में से 270 माइनस का जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो 30 बराबर 6x, ये 6 इसको काट देगा 5 बार, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगर x का मान 5 आ गया तो अपन ने 3x और 4x संख्या मानी थी, तो x की जगह 5 5 रख दो। देखो 3 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15। 4 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अपनी संख्या बन गई 15 और 20। ये तरीका था, बेसिक तरीका था। ठीक है ना, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको दो अनुपात दिया रहेगा। हमेशा ऐसे सवालों में आपको दो अनुपात दिया रहेगा। और तीसरी चीज आपको बोलेगा कि इतना घटाया, इतना कम किया। समझ में आ रहा है, या तो आपको मतलब दो अनुपात दिया जाएगा और तीसरी चीज आपको बोला जाएगा कि इतना घटाया और इतना कम किया। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला अनुपात कितना है उसको यहां पर लिखना है, दूसरा अनुपात कितना है उसको यहां पर लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, कितना घटाया और कितना जोड़ा। जोड़ने और घटाने वाली बात यहां पर लिखनी है, जोड़ या घटाने वाली बात यहां पर लिखनी है। ठीक है,
तो यहां से मैंने देखा, सबसे पहले मैंने ये देखा कि दो संख्याएं 3:4 है, मतलब दो संख्याएं 3:4 है। तो यहां पर पहला अनुपात मैंने लिख दिया, दूसरा अनुपात में यहां पर लिखूंगा। देखो दूसरा अनुपात कितना है, 9:10 है, तो 9:10 को मैंने यहां पर लिख लिया। बात समझ में आ रही है? पहला अनुपात यहां पर लिख लिया, दूसरा अनुपात यहां पर लिख लिया। अब क्या जोड़ रहा था, क्या घटा रहा था? देखो प्रत्येक में कितना जोड़ रहा था, 30 जोड़ रहा था। तो जोड़ने और घटाने वाली बात यहां पर रखो। देखो इसमें भी 30 जोड़ रहा था और इसमें भी 30 जोड़ रहा था। बात समझ में आ रही है? ये आपका अलग अलग संख्या भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली में 30 जोड़े, दूसरे में 40 जोड़े, अलग अलग संख्या भी हो सकती है। तो ये जो नियम काम करता है वो सभी संख्याओं के लिए काम करता है, चाहे अलग अलग जोड़े चाहे समान जोड़े, दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, वैसे तरीके बहुत सारे हैं कि इनका अंतर और इसका अंतर समान कर दो, वैसे भी तरीके हैं। लेकिन वो तरीका काम कब नहीं करेगा, जब ये संख्या अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना? जब ये संख्याएं अलग अलग हो जाएगी, चाहे सेम रहे, लेकिन ये तरीका आपको हर प्रकार के संख्या के लिए काम करेगा। तो यहां से देखना है कैसे करना है, ध्यान से देखना। यहां से स्टार्ट करना, यहां से स्टार्ट करना, 10 की गुणा 3 से करना, कितना हो गया, 30 हो गया। फिर इसकी गुणा इससे करना, 9 की गुणा 4 से करना, कितना हो गया, 36 हो गया। बात समझ में आ रही है? यहां से स्टार्ट करना, 10 की गुणा 3 से करोगे 30 हो गया, 9 की गुणा 4 से करोगे कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, सेम काम जो ऊपर किया है ना, सेम काम नीचे करना है। 9 की गुणा 30 से करो, कितना हो गया, 270। 10 की गुणा 30 से करो, कितना हो गया, 300 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या देखना है, अंतर बस देखना है। यहां पर देखिए 30 और 36 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, तो यहां पर 6 लिख लिया। अगर ऊपर अपन ने अंतर देखा तो यहां से भी अंतर देखना है। यहां पर कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। बात समझ में आ रही है? यहां से देखा तो 6 का गेप था, यहां से देखा तो 30 का गेप है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 इकाई का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अगर 6 इकाई का मान 30 है तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपसे सवाल में कुछ भी पूछे आपका उत्तर आ जाना चाहिए। जैसे आपसे पूछता है कि पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ, तो पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है। तो अगर 1 इकाई का मान 5 है तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो। 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो। तो 4 इंटू 5 20 हो गया, 3 इंटू 5 मेरा 15 हो गया। तो वो संख्या मेरी कितनी कितनी आ गई, 15 और 20 आ गई। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या किया, यहां से पकड़ा, क्रॉस गुणा किया, 30 आ गया। यहां से पकड़ा, क्रॉस गुणा किया, 36 आ गया। ठीक है, 9 को 30 से गुणा किया 270, 10 को 30 से गुणा किया 300। अब अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर 6 का है, इन दोनों का अंतर 30 का है। तो 6 इकाई का मान 30 है तो 1 इकाई का मान 5 हो जाएगा। अगर 1 इकाई का मान 5 है तो 3 इकाई का मान 3 गुणा 5 15, 4 इकाई का मान 4 इंटू 5 मेरा 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लो, फिर इसमें हल्का सा थोड़ा ट्विस्ट भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसको नोट कर लो पहले। क्या बोल रहे हो? उसका भी बताएंगे तरीका, टेंशन मत लो। है अभी 3 रेशे वाले सवाल भी आएंगे, ठीक है ना? हो गया क्या? चलिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए यहां से देखिए, क्या बोल रहे हो, अंतर अंतर बराबर नहीं हो। 3 और 4 का अंतर 1, 9 और 10 का अंतर 1, अंतर बराबर नहीं हो तो
अंतर बराबर नहीं हो उसी के लिए ये तरीका है। अगर अंतर बराबर होता है ना तो देखो बहुत आसान होता है इस सवाल को करना। इस सवाल को मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको करवा रहा हूं जब अंतर बराबर होता है। जैसे पहला अनुपात 3:4 था, दूसरा अनुपात 9:10 था। अगर अंतर बराबर होता है, जैसे 3 और 4 का अंतर कितने का है, 1 का है। 9 और 10 का अंतर कितने का है, 1 का है। अगर ये दोनों अंतर बराबर होते हैं तो सवाल को करना बहुत आसान है। देखो 3 से 9 हो गया, मतलब कितने की वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि हुई। और यहां पर कितना जोड़ रहा था, 30 जोड़ रहा था। तो 6 इकाई का मान 30 हो गया, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 1 इकाई का मान 5 हो गया तो इस 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब ये अंतर बराबर होता है ना तो सवाल को करना बहुत आसान है। लेकिन ये जो तरीका अपन ने सीखा है, चाहे अंतर बराबर हो चाहे अंतर बराबर नहीं हो, हर प्रकार के केस में ये काम करता है। ठीक है। और ये तरीका कब काम आएगा, जब यहां पर समान वैल्यू जोड़ेगा। जैसे यहां पर भी 30 जोड़ रहा था तो इधर भी 30 जोड़ रहा है, तभी ये काम करेगा। तो ऐसा तरीका क्यों सीखना जिसमें कुछ कमियां हो। बात समझ में आ रही है। इस तरीके में चाहे आप इधर कुछ भी जोड़ो, चाहे आप इधर कुछ भी जोड़ो, चाहे अंतर बराबर हो चाहे नहीं हो, हर प्रकार के केस में काम करेगा। ठीक है ना। चलिए, नोट कर लिया, समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अपन ने 300 और 270 दोनों का अंतर लिया था। ठीक है ना, दोनों का अंतर लिया था अपन ने, तो कितना आया था, 30 आया था। तो ये दोनों का अंतर ऐसे भी आ सकता था। आपने एक चीज नोटिस की हो तो, आपने एक चीज नोटिस की हो तो देखो अपन ने क्या किया, 9 की गुणा 30 से की। मतलब 9 की गुणा अपन ने किससे की थी, 30 से की थी। फिर माइनस अपन ने किया 10 की गुणा अपन ने किससे की, 300 से की। 10 की गुणा अपन ने किससे की, 30 से की। अपन ने ये किया है, देखो 9 की गुणा 30 से की माइनस 10 की गुणा 30 से की, अपन ने यही किया है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर भी 30 है और यहां पर भी 30 है। अगर दोनों ही जगह 30 है तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूं। देखो अंदर क्या बचेगा, 9-10 बोल दो या 10-9 बोल दो, अपन को तो अंतर लेना रहता है बस। तो 10 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो यहां से 30 आया मेरा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर, कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर समान संख्या आती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको ऐसा मिलेगा कि यहां पर समान संख्या देगा। जैसे प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ने पर, तो आपको ये जो 30 अपन ने निकाला ना, कैसे निकाला, 9 की गुणा 30 से किया 270 आ गया, 10 की गुणा 30 से की 300 आ गया, इन दोनों का अंतर मेरा 30 आ गया। तो इस 30 को देखो आप और भी शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हो। अपन ने क्या किया था, ठीक है, देखो 30 को दोनों जगह कॉमन ले लो, 30 को दोनों जगह कॉमन ले लो, गुणा में किससे कर दूंगा, इन दोनों के अंतर से कर दूंगा। दोनों का अंतर कितने का है, 1 का है। तो 30 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको पहले से ही कॉमन ले लो। ठीक है ना, आप क्या करो, पहले से ही 30 को कॉमन ले लो। जैसे दोनों ही जगह 30 था तो 30 लिख दिया, इंटू इन दोनों के अंतर से गुणा कर दो। तो 30 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहां पर देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, जैसे 4:5 है, 9:7 है, जैसे यहां पर 63 और 63 है। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो, अब इसमें कैसे करोगे आप, ये यही तो करोगे ना कि 7 की गुणा आप 28 से करोगे, सॉरी 7 की गुणा 4 से करोगे 28 आएगा, 9 की गुणा 5 से करोगे 45 आएगा। फिर 9 की गुणा 63 से करनी पड़ेगी, 7 की गुणा 63 से करनी पड़ेगी। तो आपको नहीं लग रहा कि 63 से गुणा करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, इस 63 को पहले ही कॉमन ले लो, 63 गुणा इन दोनों के अंतर से गुणा कर दो। बात समझ में आ रही है, तो भी आपका वही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 30 को पहले से बाहर निकाल लो और गुणा किस कर दो, इन दोनों के अंतर से कर दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा।
ठीक है, यहां पर आपको उसका इंपोर्टेंस समझ में आ रहा होगा। 7 की गुणा 63 से करो माइनस 9 की गुणा 63 से करो, तो पहले से ही 63 को आप कॉमन ले लो। जैसे 63 को मैंने कॉमन ले लिया, अगर समान संख्या है तो गुणा किससे कर दूंगा, इन दोनों के अंतर से गुणा कर दूंगा, तो मेरी यहां वाली संख्या निकल के आ जाएगी। चलिए अगले सवाल में आप लोग ऐसे करना, समझ में आ गया, इसमें करो। दो संख्याएं ए और बी 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करो। देखो सवाल में कुछ भी नहीं था, सबसे पहले सवाल अपना यहां तक तो वही था। ठीक है, दो संख्याएं ए और बी 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि यहां तक का सवाल तो वही था जो अपन ने सीखा था? ठीक है ना, तो यहां तक तो सवाल वही है जो अपन ने सीखा था। तो सबसे पहले तो मूल संख्या निकालिए। अगर आपके पास में एक बार मूल संख्या आ गई, फिर सवाल में क्या बोला है कि मूल संख्या में से प्रत्येक में से 5 घटा दूं तो मेरा अनुपात क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मूल संख्या निकालिए। मूल संख्या कितनी आई थी? 50 और 20 मूल संख्या आई थी। 5 और 2 नहीं करना, मूल संख्या कितनी कितनी आई थी? 50 और 20 आई थी। तो 50 और 20 आपके पास में मूल संख्या आ गई। ठीक है ना, अब इसको काट के छोटा मत करना, ठीक है ना। 50 और 20 आपके पास में मूल संख्या आई थी। फिर आगे सवाल क्या था कि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए। मतलब मैंने इसमें से भी 5 घटा दिया, मैंने इसमें से भी 5 घटा दिया, तो यहां पर कितना बचा? 45। यहां पर कितना बचा? 15। तो इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया था। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां तक तो सवाल वही था जो अपन ने सीखा था। ठीक है ना, इसके बाद जैसे उसने बोल दिया कि मूल संख्या में से 5 घटाओ। मूल संख्या तक तो आ गया सभी का। चलिए ठीक है, देखो पहले अनुपात को आपको यहां पर रखना है, दूसरे अनुपात को आपको यहां पर रखना है। पहला अनुपात था 5:2, दूसरा अनुपात मेरा 9:4। ठीक है, यहां पर नीचे जो भी जोड़ने घटाने वाली बातें थी यहां पर लिखोगे। देखो प्रत्येक में 4 4 जोड़ रहा था, तो आपको मूल संख्या सबसे पहले निकालनी है। तो मूल संख्या निकालने के लिए देखो 4 को 5 से गुणा किया 20 आ गया, 9 को 2 से गुणा किया 18 आ गया। ठीक है, अब यहां पर या तो पूरा गुणा कर लो, या फिर मैंने आपको क्या सिखाया, 4 को पहले से ही कॉमन ले लो। तो 4 की गुणा मुझे किससे करनी पड़ेगी? इन दोनों के अंतर से। 9 और 4 का अंतर कितने का है? 5 का है। तो 4 की गुणा 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। वैसे तरीका तो ये था कि 9 की गुणा 4 से किया, 4 नाम 36, 4 की गुणा 4 से किया, मेरा 16 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितने का है? 2 का है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितने का है? कितने का है? 20 का है। 2 यूनिट का मान 20 है, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर 1 इकाई का मान 10 हो गया तो इस 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 50 और 20 ये मेरी मूल संख्या आ गई। ठीक है, अब आगे सवाल में क्या बोल रहा था, यदि मूल संख्या में से 5 को घटा दिया जाए, प्रत्येक मूल संख्या में से 5 को घटा दिया जाए, तो मूल संख्या में से 5 को घटा दो। जैसे इसमें से 5 को घटाया, इसमें से भी 5 को घटाया, तो यहां पर आ जाएगा 45, यहां पर आ जाएगा 15। तो आपसे इन दोनों संख्याओं का अनुपात उसने पूछा है। 15 से काटोगे 3 बार, 15 से काटोगे 1 बार, तो अनुपात कितना आ गया? 3:1 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो सवाल यहां तक तो वही था, उसके बाद उसने आपसे 5 घटवा लिया प्रत्येक संख्या में से। चलिए, क्या? कौन सी संख्या माइनस में? मूल संख्या माइनस में कभी नहीं आएगी, प्लस में आएगी हमेशा। ठीक है ना,
क्योंकि माइनस में इस वजह से नहीं आ सकती, अपन ने यहां पर माइनस प्लस देखा ही नहीं, अपन ने तो डायरेक्ट अंतर देखा है। अपन ने ऐसा नहीं देखा कि 18 में से 20 को घटाना है, ऐसा नहीं देखा। अपन ने तो दोनों का अंतर देखा है, तो दोनों का अंतर यहां पर हमेशा प्लस में ही रहेगा। यहां पर भी अपन ने दोनों का अंतर देखा है, बस 36 माइनस 16 माइनस 36 नहीं देखा, दोनों का अंतर देखा है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जब ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो संख्या नेगेटिव में कैसे आ सकती है? ठीक है ना, पॉजिटिव में है हमेशा। अच्छा, इस 20 को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, कैसे निकाल सकते थे? ठीक है, 4 को पहले से ही कॉमन ले लो, गुणा कर लूंगा इन दोनों के अंतर से 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 हो गया। चलिए, हो गया, समझ में आ गया। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में होती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा? अब इस सवाल में और पुराने सवाल में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। देखो, सीजीएल मेंस 2018 में पूछा हुआ सवाल है, और ये पूछा था सीएचएसएल 2018 में। एक 10+2 में पूछ लिया और एक मेंस में पूछ लिया, सीजीएल मेंस में। चलिए, कितना आ रहा है? 19:30। सबसे पहले तो मूल संख्या ही निकाली है, उसके बाद में उसने क्या घटाया है क्या जोड़ा है उसके बाद की बात है। सबसे पहले मूल संख्या निकालो। मनराज कहाँ है? हो गया क्या? क्या करिए? कितना हुआ देखो उनका। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर पहला अनुपात लिखो, फिर दूसरा अनुपात लिखो। सवाल का पैटर्न तो समझ में आ गया ना? मतलब आपको दो अनुपात दिया रहेगा और आपसे उसमें कुछ जुड़वाएगा या कुछ घटाएगा। प्रत्येक संख्या में इतना इतना जोड़ो या प्रत्येक संख्या में इतना इतना घटाओ। ठीक है ना? तो यहां पर देखो, दो अनुपात आपको दिया है, तो पहला अनुपात 3:5 यहां पर लिखा, दूसरा अनुपात 10:21 यहां पर लिखा। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा कि जो भी जोड़ने घटाने की बातें कर रहा था यहां पर लिख लो, चाहे जोड़ने की कर रहा हो चाहे घटाने के कर रहा हो नीचे लिख लो। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखोगे तो 21 को 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। 10 को 5 से गुणा किया 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर या तो गुणा कर लो या फिर जो तरीका मैंने सिखाया था उससे देखो, 13 को पहले से कॉमन ले लो, गुणे में 10 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 13 को 11 से गुणा करोगे आप लोग। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो यहां से देखो, तरीका तो वैसे ये था, क्योंकि कल को ये संख्याएं अलग अलग आएगी तो ये तरीका काम नहीं करेगा, फिर आपको क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। तो 10 को 13 से गुणा किया कितना आ गया? 130 आ गया। और 21 को 13 से गुणा किया, 13 एकम 13, 273 आ गया। ठीक है, तो यहां से इन दोनों का अंतर देखा तो कितना आ गया? 13 आ गया। और यहां से इन दोनों का अंतर देखा तो कितना आ गया? कितना आ गया? 143। 13 यूनिट का मान 143 है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। एक इकाई का मान 11 है, तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो मेरी जो वास्तविक संख्या थी, जो मेरी मूल संख्या थी, वो 33 और 55 आ गई। अब आगे सवाल में क्या बोला है
कि मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक मूल संख्या में 5-5 जोड़ दो, तो उसके बाद का अनुपात निकालना है। ठीक है, देखो इसमें भी 5 जोड़ो, इसमें भी 5 जोड़ो, तो यहां से 5 जोड़ने के बाद में 38 आएगा, यहां से 5 जोड़ने के बाद में 60 आएगा। इन दोनों को फिर से काटोगे तो ये 19 बार कटेगा, इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा, 30 बार कटेगा। तो मेरा उत्तर हो गया 19:30। बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो आप मूल संख्या निकालो, मूल संख्या आने के बाद में लास्ट में जैसे वो जोड़ने की बात कर रहा था तो जोड़ दो, घटाने की बात कर रहा है तो घटा दो। हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से मैं जो चीज सिखाना चाह रहा हूं उसको सीखना। ठीक है, आपने यहां से अंतर देखा तो कितने का था, 13 का था। ठीक है, देखो यहां से 13 पहले से ही कॉमन ले लो, इधर वाली संख्या कैसे निकलेगी कि 13 पहले से ही कॉमन ले लिया, गुणा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 11 हो गया। तो आपको नहीं लगता कि 13 से 13 कट जाएगा, तो एक इकाई का मान कितना जाएगा, 11 जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए हो गया। किसी को डाउट है क्या। ठीक है, 3 वाला ये सवाल ये है, लेकिन इसको थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है ना, एक साथ में 3-4 सवाल कराऊंगा 3 वाला। हाँ, इसको करिए। राम और रहीम की मासिक आय का अनुपात 4:3 और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 प्रति माह बचाता है तो राम और रहीम की संबंधित मासिक आय क्या है। हाँ, चलिए, चलो एक चीज बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आय में से, ध्यान देना, आय में से अगर मैं खर्च को माइनस करता हूं तो मेरी क्या निकल जाएगी, बचत निकल जाएगी। अगर मैं आय में से आपकी बचत को माइनस करूं तो आपका क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आय में से खर्च को माइनस करूंगा तो बचत मिलेगी, आय में से बचत को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, खर्च मिलेगा। क्योंकि बचत प्लस खर्च आपका आय के बराबर होता है। देखो आपकी जो आय होगी ना, या तो उसमें से आप कुछ पैसा खर्च कर दोगे या कुछ पैसा आपकी बचत हो जाएगी। तो आय में से जैसे ही खर्च को माइनस करूंगा बचत मिलेगा, आय में से बचत को माइनस करूंगा आपको खर्च मिलेगा। तो सबसे पहले बेसिक तरीका जान लो इसको करने का। देखो बेसिक तरीका क्या था, राम और रहीम की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। देखो आय उनकी 4:3 है, तो इसको मैं 4x और 3x मान लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां से उनकी जो आय है 4x अपोन में 3x हो गई, ये उनकी आय है। बात समझ में आ रही है। राम और रहीम की जो आय है मैंने 4x और 3x मान ली, तो 4x बटे में 3x उनकी आय हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो वो क्या बोल रहा था, उसके बाद वो बोल रहा था उनकी मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 प्रति माह बचाता है तो उनकी बचत कितने कितने की है, 5-5 हजार की बचत है। आपको पता है इस आय में से बचत को माइनस कर दूंगा 5,000, इस आय में से बचत को माइनस कर दूंगा 5,000। तो मैंने अभी आपको सिखाया है आय में से बचत को माइनस करने के बाद में क्या बचता है, खर्च बचता है। और खर्च का अनुपात कितना कितना देके रखा है, 3:2, मतलब 3/2। यहां पर कुछ नहीं किया, ये मेरी आय थी, इसमें से बचत को माइनस किया तो ये मेरा क्या आ गया, खर्च आ गया। अपन ने यही किया, यहां पर 3x मेरी आय थी, इसमें से बचत 5,000 को माइनस कर दिया तो अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। ये मेरी आय थी, इसमें से बचत को माइनस किया तो यहां पर अनुपात कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहां से इसको मैं हल करूंगा, तो यहां से देखो हल करना तो बहुत आसान है। ठीक है, क्रॉस गुणा करूंगा तो देखो यहां से कितना जाएगा, 2 की गुणा मुझे इस पूरे से करनी पड़ेगी, तो कितना जाएगा 8x माइनस 5,000 की 2 से गुणा करूंगा
बराबर में देखो 3 की गुणा इस पूरे से करनी पड़ेगी, कितना जाएगा 9x माइनस 5,000 की गुणा 3 से करूंगा 15,000 आ जाएगा। अब x वाले को एक तरफ लाओ और जो बिना x है उसको एक तरफ कर लो। ठीक है, कोशिश करना कि छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ पहुंचाओ। देखो 8x था 9x था, 8x को उधर लेके जाऊंगा तो 9x में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा। इन दोनों का काम हो गया खत्म। ठीक है, देखो माइनस का 15,000 है, बराबर के इधर लाऊंगा तो प्लस का 15,000 हो जाएगा। तो प्लस का 15,000 माइनस का 10,000 कितना बचेगा 5,000 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया 5,000 आ गया। अगर आपको उनकी आय पूछी जाए तो आय अपन ने देखो 4x और 3x माने थे, 4 की गुणा x से करूंगा मतलब 4 की गुणा 5,000 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक है, यहां से मैं करूं 3 की गुणा x से करो, x का मान 5,000 है, 3 की गुणा 5,000 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। तो उनकी जो आय है 20,000 और 15,000 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये था इसका करने का बेसिक तरीका। ठीक है, चलो इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। अगर किसी ने एमटीएस का सवाल दिया हो, सेम सवाल पेपर में आया था, ठीक है ना, अभी वाले में, ठीक है ना, और इससे पहले भी शायद में परसेंटेज पढ़ाते टाइम पर ये आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखो कैसे करना है। जब भी आय खर्च और बचत से संबंधित इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, अगर आय खर्च और बचत से संबंधित इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए, इस प्रकार का मतलब क्या है कि आपको दो अनुपात देके रखेगा। ठीक है ना, आपको दो अनुपात देके रखेगा और तीसरी वैल्यू आपको यह देगा कि 5,000 रुपए या तो खर्च करने वाला देगा या 5,000 रुपए बचाने वाला देगा। ठीक है ना, तो यहां से देखो वही सेम प्रोसेस अपनानी है। पहला अनुपात यहां लिखो, दूसरा अनुपात यहां लिखो। तो पहला अनुपात देखो कितना कितना दिया है 4:3 दिया है। दूसरा अनुपात कितना दिया है 3:2 दिया है। ठीक है, देखो वो कितने की बचत कर रहा था 5,000 की बचत कर रहा था, इधर भी 5,000 की बचत कर रहा था। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर अपन ने आय लिखी है। ठीक है, और जो ये अनुपात है किसका अनुपात है खर्च का अनुपात है। और यहां पर ये जो अपन ने लिखा है क्या लिखा है बचत लिखी है। तो कहने का मतलब ये है कि आय में से खर्च को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा बचत मिलेगी। सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है ना, चलिए तो पहला अनुपात यहां लिख लिया, दूसरा अनुपात यहां लिख लिया, वो कितने कितने की खर्च या बचत कर रहा था वो नीचे लिख लिया। यहां पर संख्याएं मेरी अलग अलग भी हो सकती हैं, हो सके ये 2,000 की बचत करे, हो सके ये 3,000 की बचत करे, अलग अलग संख्याएं भी मेरी हो सकती हैं। इन दोनों का गैप कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे देखना ही नहीं है। चलिए तो यहां पर देखो तरीका क्या बताया था, 2 की गुणा 4 से करो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 की गुणा 3 से करो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 की गुणा 5,000 से करो कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। 2 की गुणा 5,000 से करो 10,000 हो जाएगा। अब गेप देख लो, 8 और 9 में कितने का अंतर है 1 का अंतर है। यहां से कितने का अंतर है 5,000 का अंतर है। तो एक इकाई का मान अगर 5,000 है तो आपको अगर उनकी आय निकालनी है तो देखो आय वाला अनुपात ये था। तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा 4 को 5,000 से गुणा किया 20,000। ठीक है, 3 को 5,000 से गुणा किया 15,000। तो उनकी आय कितनी कितनी आ गई 20,000 और 15,000। बात समझ में आ रही है? कल को आपको उनके खर्च का अनुपात पूछा जाए, कल को अनुपात तो दिया हुआ है, कल को आपसे खर्च पूछा जाए, ठीक है ना, तो जैसे एक इकाई का मान 5,000 है तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 5,000 है तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अगर आपसे खर्च पूछा जाए तो खर्च मेरा ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
कहने का मतलब यह है कि एक इकाई का मान आने के बाद में आपसे कुछ भी पूछा जाए, एक इकाई की गुणा उस मान से कर दो। चलिए, समझ में आ गया। पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि पवन और सुनील प्रति माह क्रमशः 4,000 और 6,000 बचाते हैं तो उनकी मासिक आय का योग क्या है? अब जो लोग ऑप्शन से करना चाह रहे हैं वो ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे यहाँ, ठीक है ना। सवाल के पैटर्न को ध्यान में रखना। आपको दो अनुपात दिया जाएगा और नीचे आपको या तो बचत देगा या खर्च देगा। कितना आ रहा है? 70,000। आ गया। चलिए देखते हैं। देखो यहां पर पहला अनुपात कितना दिया है, दूसरा अनुपात कितना दिया है। पहला अनुपात दिया है यहां पर 4:3, दूसरा अनुपात दिया है यहां पर 3:2। ठीक है, यहां पर देखो कितने कितने की वो बचत करता है। प्रति माह 4,000 और 6,000 बचाते हैं। देखो ये मेरा 4,000 बचा रहा था, ये मेरा 6,000 बचा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सवाल वो आ गया कि जो अलग अलग मेरा बचा रहे थे। ठीक है, तो यहां से देखते हैं। यहां से आप लोग देखोगे तो तरीका वही काम करेगा। 2 की गुणा 4 से करो, कितना आ गया? 8 आ गया। 3 की गुणा 3 से करो, कितना आ गया? 9 आ गया। देखो यहां पर पूरा गुणा करना ही पड़ेगा। 3 की गुणा 6,000 से करो, 18,000 आ गया। 2 की गुणा 4,000 से करो, 8,000 आ गया। ठीक है, अंतर आपको देखना है। 8 और 2 का अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। 8,000 और 18,000 का अंतर कितने का है? 10,000 का है। तो एक इकाई का मान अगर 10,000 है तो यहां से देखो आपसे क्या पूछा था? आय का योग आपसे पूछा था। आय का योग आपसे पूछा था। तो यहां पर आय का योग अगर मैं निकालूं तो कितना है? 7 है। आय का योग कितने का था? 7 का था। अगर एक इकाई का मान 10,000 है तो 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 10,000 से गुणा कर लो, आपका हो जाएगा 70,000। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि एक इकाई का मान 10,000 है तो 4 इकाई का मान 40,000 हो गया, 3 इकाई का मान 30,000 हो गया। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। बात समझ में आ गई? ठीक है, किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट हो तो पूछिए। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको पैटर्न याद रखना है लेकिन। चलिए, देखो ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके वे का अनुपात 1:2 है। यदि बी के वे का 90%, बी के वे का 90% ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। अब इस सवाल में क्या है ना, मुझे ऐसा नहीं देके रखा कि इतने रुपए की बचत करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये मतलब वो टाइप नहीं है जो अपन पढ़ रहे थे ना, जो अपन पढ़ रहे थे ये वाला टाइप नहीं है, मतलब टाइप चेंज हो चुका है। ठीक है ना। इस टाइप में क्या आएगा कि आपको दो अनुपात देके रखेगा और यहाँ पर आपको रुपए में बचत देगा कि इतने इतने रुपए की बचत करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो अपन सवाल कर रहे हैं ये वो वाला टाइप नहीं है। ये एक मिसलेनियस टाइप है जिसको बोला जाता है विविध पर्सन। कोई सी भी लैंग्वेज आपको बोल सकता है वो। ठीक है, तो जैसा बोला है वैसा वैसा करो। इस सवाल की कोई टाइप नहीं है, ये ऐसा सवाल है जो विविध में आते हैं, मतलब आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है। कितना आ रहा है? 3 और 2। देखते हैं भी क्या है। मैं खुद आंसर रट के नहीं आता। गणित रटने वाली चीज थोड़ी है।
इसमें रटेंगे तो फिर बाकी जीके में, साइंस में क्या करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट सवाल लेके आता हूं। देखो टीचर एक तो वो होता है कि जो पुराने 10 सालों से वो पढ़ाता आ रहे हैं वही पढ़ाएगा, उसको आंसर क्वेश्चन सब कुछ ऑप्शन सब याद रहेगा। ठीक है। एक दूसरा टीचर वो होता है कि जो लेटेस्ट अपडेटेड सवाल आप लोगों के लिए लाएगा। तो मैं अपडेटेड लाता हूं, लेटेस्ट लाता हूं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो यहां से मैंने देखा, अच्छा एक चीज बताइए कि 2:3 है, इसको ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए 2x और 3x भी मैं लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है। 2:3 है, इसको मैं ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए 2x/3x भी लिख सकता हूं। ठीक है। अगर मान लो मेरे को एक और अनुपात दिया हुआ है 1:2, तो इसको मैं कितना कितना लिखूंगा। अगर एक ही सवाल में देखो 2 अनुपात दिया हुआ है, अगर आपको एक ही सवाल में 2 अनुपात दिया हुआ है, तो पहले अनुपात को तो ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए अपन ने 2x और 3x लिख लिया, और दूसरे वाले अनुपात को कितना कितना लिखूंगा, क्या क्या लिखूंगा बताइए। हाँ, तो देखो इसको मैं लिखूंगा, जैसे 2 की गुणा मैंने x से की, 3 की गुणा मैंने x से की, तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, 1 की गुणा में y से कर लूंगा और 2 की गुणा में y से कर लूंगा। आप ऐसी गलती मत करना कि इसको भी x के साथ गुणा कर दिया और पहले वाले अनुपात को भी x के साथ गुणा कर दिया। ठीक है ना। आपको जो पीछे का जो x और y होता है वो अलग अलग लेना है। जैसे पहले अनुपात के लिए अपन ने यहां पर x ले लिया, अब दूसरे अनुपात के लिए अपन को y लेना पड़ेगा। ऐसे मान लो अगर तीसरा अनुपात आता है, जैसे मान लो यहां पर तीसरा अनुपात आता है 3:4, फिर इसके लिए अपन को एक तीसरा नंबर देना पड़ेगा, 3z और 4z देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही सवाल में अगर 3 अनुपात दिया है तो सबके पीछे x x लगा ले, ऐसा करना गलत है। ठीक है ना। अपन को क्या करना है, पहले वाले के पीछे x x लगाओ, दूसरे वाले के पीछे y y लगाओ और तीसरे वाले के पीछे जेड जेड लगाओ, तब जाके वो संख्या ओरिजिनल संख्या बनती है। ठीक है। तो यहां से मैंने देखा, तो देखो सवाल बहुत आसान था अगर जिसने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा। देखो यहां पर अगर मैं a और b की आय का अनुपात देखो तो कितना कितना था, 2 और 3 था, और 2 और 3 था, तो क्या इसको मैं 2x और 3x नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं। चलिए आगे उसने क्या बोला है, उनके वे का अनुपात 1:2 है, मतलब इनके जो वे है इसका अनुपात देके रखा है 3:2, सॉरी 1:2। तो 1:2 है, तो ऊपर जैसे मैंने x लगाया तो नीचे भी कुछ ना कुछ लगा लो। कितना लगाऊंगा, y और 2y, तो यहां पर कितना हो जाएगा, y और 2y हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब सवाल किसी भी टाइप का नहीं हो ना तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हल किया जाता है। बात समझ में आ रही है। एक तो होते हैं फिक्स पैटर्न पर आधारित सवाल, जो कि पेपर में 90 से 95% पेपर उन्हीं से बनता है। एक सवाल वो होते हैं जिनका कोई टाइप नहीं होता, फिर उनको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनाना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे आय का अनुपात 2 और 3 था तो अपन ने 2x और 3x ले लिया। जैसे वे का अनुपात 1 और 2 था तो अपन ने y और 2y ले लिया। ठीक है। आपको पता है कि i में से वे को माइनस करता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, अपन को देखो क्या पूछा था, a और b की बचत का अनुपात आपसे पूछा था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर x और y का मान पता चल जाए तो अपना उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर अपन को x और y का मान पता चल जाए तो अपना उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए अब देखो सवाल में एक कंडीशन देके रखी थी, सवाल में एक कंडीशन क्या देके रखी थी, यदि b के वे का 90%, सवाल में क्या देके रखा है, यदि b के वे का 90%, तो देखो आपको पता है कि ये a वाला था और ये b वाला था, तो b के वे का 90%, तो यहां से b का वे कितना है, 2y है, यहां से b का वे कितना है, 2y है। तो b के वे का 90%, मतलब b का वे है ये है और इसका 90%।
90% मतलब 90/100 किसके बराबर है? ए की आई के बराबर है। तो ए की आई कितनी है? 2x है। तो ये किसके बराबर देके रखा है? 2x के बराबर देके रखा है। कहने का मतलब यह है, सवाल में यहां पर आपको देके रखा था b के वे का 90%। तो यहां से देखिए b का वे कितना था? 2y था। इसका 90%, 90/100 किसके बराबर देके रखा है? a की i के बराबर देके रखा है। तो a की i देखो वहां से कितनी है? 2x है। तो यहां से मुझे क्या है ना, x और y का मान पता चल जाएगा। x और y का मान देखो कैसे निकाल लूंगा? 0 से मेरा 0 कट गया, 2 से मैंने इसको काटा 2 बार, ठीक है, सॉरी 2 से मैंने 2 काट दिया, 0 से मैंने 0 काट दिया। तो यहां से 9y बराबर में कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा। तो यहां से x और y का मान मुझे बताइए। y का मान देखना है तो 10 हो जाएगा, और x का मान देखना है तो 9 हो जाएगा। अपने पास में x और y का मान आ चुका है। अब देखो अपन से कुछ भी पूछेगा ना, उसका उत्तर अपन दे देंगे। जैसे यहां पर अपन को 2 गुणा x, तो 2 गुणा x कितना हो जाएगा? x का मान 9 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहां पर x का मान जैसे आप 9 रखोगे, यहां पर भी 9 रखोगे, यहां पर y का मान 10 रखोगे, यहां पर भी 10 रखोगे, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो y का मान 10 रखोगे तो यहां से 10 आ जाएगा। यहां से 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखो यहां से i मेरी 18 है, वे मेरा 10 है, तो 18 में से 10 को माइनस करूंगा तो मेरी बचत आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। यहां से i मेरी 27 है और वे मेरा 20 है, तो 27 में से 20 को माइनस करोगे तो यहां से बचत आ जाएगी। तो बचत का अनुपात कितना हो गया? 8:7 हो गया। कितना आ रहा था? गलत था वो, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन किसी को समझ में आ गई तो सवाल में कुछ था नहीं वैसे। अगर ये कंडीशन किसी को समझ में आ गई तो सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल आसान ही था। लेकिन ये वाली कंडीशन समझ में आनी चाहिए, है ना। और इसमें समझने जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि सवाल में बोला था, ये मैंने मेरे हिसाब से नहीं लिखी, सवाल में बोला था कि बी के वे का 90%। तो बी का वे देखो 2y था, इसका 90% किसके बराबर था? ए की आई के बराबर था, और ए की आई 2x थी। इसको मैं हल करूंगा तो x और y का मान 9:10 आ गया। तो x का मान 9 रखो, y का मान 10 रखो, तो देखो यहां से आपका बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। क्या ज्यादा हो गया क्या? हाँ, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सवाल में इतना भी कठिन नहीं था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बन जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, अनुपात के हिसाब से देखा, मतलब कैसे देखा समझ में नहीं आ रहा। आई 2 है और ये 1 है। क्या क्या बोला आपने? आई 2 है, खर्च 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करूंगा, ऐसा। देखो मैंने ये y और x मैंने इस वजह से बताया है कि दो अनुपात को अपन डायरेक्ट ऐसे मतलब माइनस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे आपको एक के सवाल में 2:1 और 3:2 दे के रखा है ना, तो आप डायरेक्ट 2 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये करना गलत है। आय में से खर्च कोई माइनस करना है, लेकिन पहले सवाल को ओरिजिनल संख्या बनाओ। जैसे यहां पर x मान लिया, यहां पर y मान लिया, तो सबसे पहले ओरिजिनल बनाओ। ओरिजिनल बनाने के लिए अपन को x का मान निकालना पड़ेगा और y का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान देखो 9 निकाला था, तो 2 गुणे में 9, 2 गुणे में 9 मेरा 18 आ गया। y का मान 10 था, अब 18 में से 10 घटाओगे तो 8 आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट अनुपात को नहीं घटा सकते। ठीक है ना,
तभी मैंने आपको बताया था कि 2x और यहां से y आपको मान के चलना है। चलिए एक बार और समझा देते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए यहां से देखो मैंने क्या क्या देके रखा था। ए और बी की आय और वे का अनुपात मैंने देके रखा है, ठीक है ना। तो ए और बी की आय का अनुपात था 2:3, तो इसको मैंने लिख लिया 2x और 3x। एक ही सवाल में अगर दो अनुपात आते हैं तो आपको x एक अनुपात में x का प्रयोग करना है, दूसरे अनुपात में y का प्रयोग करना है। आप डायरेक्ट 2 और 4 को माइनस नहीं कर सकते, अनुपात ऐसे माइनस नहीं होता। बात समझ में आ रही है, अनुपात ऐसे माइनस नहीं होता, ठीक है। तो यहां से देखो वे का अनुपात 4:5 था, तो मैंने 4y और 5y मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से सवाल की लैंग्वेज आपको इस प्रकार के दिया रहेगा। जैसे सवाल में आपको बोल दिया कि ए के वे का 50% बी के आई के बराबर है, तो यहां से देखिए सवाल में क्या बोला था, ए के वे का 50%। तो सबसे पहले ए का जो वे है वो कितना है, देखो ए का वे कितना है, 4y है, तो 4y, और इसका कितना लेना है, 50% लेना था। 50% मतलब 50/100। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो ये किसके बराबर देके रखा है, बी के आई के बराबर देके रखा है, तो बी की आई कितनी है, 3x है, तो 3x के बराबर कर दो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि x और y का अनुपात आपको मिल जाएगा। तो x और y का अनुपात देखो कैसे निकालना है, 50 100 को काटेगा 2 बार, तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 2 इसको काट देगा 2 बार, तो यहां से मेरा हो जाएगा 2y बराबर में 3x। तो यहां से x और y का मान कितना कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन को x और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट अपन अनुपात को माइनस नहीं कर सकते। अब यहां से मैं देखूंगा तो x की जगह जैसे मैंने 2 रखा, और y की जगह क्या रख लूंगा, 2। y की जगह मैं कितना रख लूंगा, 3 3 रख लूंगा। तो यहां से जो आए हैं देखो कितनी बन गई, 4 बन गई। जैसे मैं यहां पर लिखूं, a की आई कितनी बन गई, 4 बन गई। b की आई कितनी बन गई, 6 बन गई। देखो a का खर्चा कितना बन गया, 12 बन गया, और b का खर्चा कितना बन गया, 15 बन गया। बात समझ में आ रही है। यहां पर तो नंबर अपन ने थोड़े से उल्टे पुल्टे ले लिया था, खर्चा अपन ने ज्यादा ले लिया था, आए अपन ने कम ले लिया था। तो कहने का मतलब यह है, फिर एक बार ओरिजिनल नंबर आने के बाद में फिर आपको माइनस करना है। समझ में आ रहा है, एक बार ओरिजिनल नंबर आने के बाद में फिर आपको माइनस करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ए और बी, इसकी आय का अनुपात है 4:5, ठीक है। इनके वे का अनुपात है 2:3, ठीक है। तो आपको सवाल में ऐसा बोला है, के ए के वे का 30%, बी के
खर्चे के बराबर है। ठीक है, तो यहां से देखो अपन ने ऐसा बोल दिया, यहां से अपन ने ऐसा बोल दिया कि ए के वे का 30% बी के खर्चे के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को यहां पर संख्याएं इस प्रकार से लिखनी पड़ेगी, जैसे ए और बी था, सबसे पहले अपन ने आई लिखा, उसके बाद अपन ने वे लिखा। तो आई का अनुपात देखो 4:5 है ना, तो इसको 4x और 5x मानना। जैसे वे का अनुपात 2:3 है, तो इसको 2y और 3y मानना। मतलब ऊपर x माना तो नीचे आपको y मानना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आपके पास में x और y का मान पता चल जाता है तो आपका उत्तर बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले x और y का मान कैसे निकालोगे, अपन इस स्टेटमेंट से निकाल लेंगे। देखो a के वे का 30%, तो सबसे पहले a का जो वे है वो कितना है, देखो a का वे कितना है, 2y है, और 2y का भी कितना लेना है, 30% लेना है, तो 30/100 हो जाएगा। बराबर में किसके बराबर है, b के खर्चे के बराबर है। देखो b का खर्चा कितना है, 3y है। क्या, हाँ यहां पर x आएगा। ठीक है ना, ए का वे 30, ए के वे का 30%, तो ए का वे यहां पर 4x था, तो यहां पर 4x लिख दो, और इसका भी कितना लेना था, 30% लेना था, तो 30/100 बराबर कितना था, बी के खर्चे के बराबर था। तो बी का खर्चा कितना है, 3y है। क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, यहां पर देखो खर्चा है, यहां पर खर्चा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहां पर उसको आई वाई देना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहां पर भी वे दे दे, यहां पर भी वे दे दे, है ना, अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक, हाँ ठीक है, तो यहां से देखो b के आई के बराबर है, b की आई कितनी है, 5x है। यहां पर इसको अलग अलग ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां पर अलग अलग ही देना पड़ेगा। b का वे 3y है। ठीक है, ए ए का वे सॉरी 2y है। अरे यार, ठीक है, देखो ए का वे मेरा 2y हो जाएगा, इसका 30%, 30/100, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के आई के बराबर हो जाएगा। बी की आई मेरी कितनी है, 5x है। ठीक है, तो यहां से देखो जीरो से मैंने जीरो काट दिया, 3 × 2 कितना हो जाएगा, या 2 को इससे काट दो 5 बार, तो यहां से मेरा कितना हो जाएगा, 3y/5 हो जाएगा, बराबर में मेरा 5x हो जाएगा। तो यहां से आप वज्र गुणा करोगे, तो देखो यहां से 3y की गुणा 1 से करोगे तो 3y हो जाएगा, बराबर में 5x की गुणा 5 से करोगे तो मेरा 25x हो जाएगा। तो यहां से देखो x और y का मान निकालोगे तो y का मान मेरा 25 आ जाएगा, और x का मान मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार x और y का मान पता चल गया, फिर आपको x और y का मान यहां पर रखना है। ठीक है ना, यहां पर x और y का मान रखना है, उसके बाद आपको i को वे में से घटाना है, i में से वे को घटाना है। ठीक है, क्या, क्या, हाँ, इससे पहले में क्या दिक्कत है, ए के वे का 50%, ए का जो वे है 4y है, 4y का 50%, 50/100 किसके बराबर है, बी के आई के बराबर है। बी की आई कितनी है, 3x है, 3x के बराबर है। क्या बोल रहे हो, हाँ, मतलब क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, यहां पर बोला है ना, ए के वे का 50%, सबसे पहले तो ये देखो कि ए का वे कितना है। देखो यहां से मैंने देखा कि ए का वे मेरा 4x है, तो 4y है, तो यहां से मैंने 4y लिख दिया, और इसका 50% किसके बराबर था, बी के आई के बराबर था। तो बी की आई है कितनी है, 3x है, 3x के बराबर था। इसको मैं कटपीट करूंगा तो लास्ट में x और y का अनुपात मेरे पास आएगा। ऐसा नहीं हो सकता
कि यहाँ पर भी i दे दे, उधर भी i दे दे, उसको अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इस सवाल को अपन कल करते हैं, इस टाइप को कल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है।